भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें वाईटीएम का प्यार नहीं। दोस्तों, मेरा नाम टी आर वर्मा है और मैं गोंडा से ही बिलोंग करता हूँ और आप सभी का वाईटीएम फैमिली में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अभी आपने बहुत सारे लीडरों को सुना, कुछ गरम दल वाले थे, कुछ नरम दल वाले थे। मैं सामान्य दल वाला हूँ, ना मैं गरम हूँ ना मैं नरम हूँ। दोस्तों, सभी ने अपनी अपनी कहानी बताई। मेरी भी एक कहानी है। मैंने भी जिंदगी के कई रंग देखे, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। जब जब मौसम बदला, लोगों के बदलते रंग देखे हैं। मैंने भी जिंदगी में कई रंग देखे। दोस्तों, मेरी भी एक अपनी कहानी है। साथ नाम में जुड़ा हुआ वर्मा, तो इसका मतलब है कि मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और खेती करना आज के टाइम पे कितना मेहनत का काम है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान ही बैठे हैं। ये सारनो बहुत मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, मैं पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए खेती में इतना मेहनत नहीं कर पाता था। लेकिन जब कोई काम मेरे पास नहीं था, मुझे मजबूरन खेती में जाना पड़ता था और लोगों का सहयोग करना पड़ता था, लेकिन मन नहीं लगता था। इस कारण मैं कुछ और करना चाहता था। सोचता था इतना मेहनत नहीं की, पढ़ना लिखना बेकार है, इससे अच्छा तो मैं गंवार ही सही था। अगर मैं गंवार होता तो शायद कर भी लेता, लेकिन पढ़ लिख के बहुत ही कष्ट होता था। तो मैंने दोस्तों पढ़ाना शुरू किया और जब मैं पढ़ाता था उस समय मेरी जो सैलरी थी ना, मात्र 1800 रुपये थी। अब 1800 रुपये में मैं क्या खर्चा करूंगा, क्या मैं अपने मेंटेनेंस पे खर्च करूंगा और कैसे अपनी फैमिली को भी मेंटेन कर पाऊंगा। ऐसे कंडीशन में मैं था। वो 1800 रुपया जो मुझे मिलता था, वो एंडिंग में पता चलता था कि ये खत्म हो गया, अब आपको सैलरी लेने की जरूरत नहीं है। और आप जरा फील करिए, जो व्यक्ति 1800 कमाता हो, अगर उसके पास 4 फ्रेंड चले आए या उसके घर पे 4 रिश्तेदार चले आए, तो क्या वो मैनेज कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो यही कहता है कि कोई मिले ना। और जब मैं पढ़ाता था तो मैंने गौर किया कि पढ़ाते पढ़ाते क्या आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ सकता है। तो मैंने देखा कि हमारे जो मेंटर थे, जो हमारे गुरुजन थे, मैंने देखा उनके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ पढ़ाते पढ़ाते। तो मुझे ये मिला कि हमारे जो मेंटर, हमारे जो गुरु जो लोग थे, मैंने उन पे नोटिस किया तो मैंने पाया कि उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ वो नाम मात्र का था। वो जानना चाहते हो क्या था? उनके जीवन में जो नाम मात्र का परिवर्तन था, उनका शरीर वही था, उनका घर वही था, उनका कपड़ा वही था, लेकिन जो परिवर्तन हुआ था वो मात्र बालों का हुआ था। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते थे तो उनके बाल काले और घने थे, लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे तो किसी के बाल भी जा चुके थे और किसी के बाल सफेद हो चुके थे। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या कोई प्राइवेट टीचर है ऐसा जो कह रहे परिवर्तन होता है? नहीं हुआ। तो हम के भैया मैं क्या बना लूंगा, इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ और करना है। दोस्तों, मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपनी किस्मत आजमाई। मैंने भी बहुत सारा मेहनत किया, लेकिन क्या हुआ, सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से मैं फेल हो गया और मेरे ऊपर एक ऐसा ठप्पा लगा, लोग ब्लैक स्पॉट के लिए काला धब्बा लग गया। कहीं भी जाता तो लोग कहते यार ये आदमी ठीक नहीं है, इसके साथ काम नहीं करना है, ये बेकार है, निठल्ला आदमी है। यहां तक कि घर में भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। अभी हमारे मिश्रा जी ने क्या बोला, पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, बाकी सब बकवास है। दोस्त, मेरे घर वाले भी मेरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उस टाइम की बात मैं बताता हूँ। जब मैं घर से निकलता था वाईटीएम के लिए ना, तो लोग टाइट आवाज में बात करते थे, कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में मुझे प्रेशर होने लगा कि साला बीपी ना हो जाए, हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि घर का प्रेशर तो है, काम तो भाई करना ही पड़ेगा। तो मैंने घर में रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्रेशर मत दो, अगर काम ही करवाना है तो पहले हमें बता दिया करो, मैं काम कर दूंगा या करवा लूंगा, मेरे ऊपर है।
तो लोगों ने मेरा भाई कहना माना और सहयोग किया। आज उसी फैमिली के सहयोग के दम पे आपके सामने डबल डायमंड के रूप में खड़ा हूं। तो मैं चाहूंगा एक हमारी फैमिली के लिए एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो आदमी अभी बोला मैं कि मैं ब्लैक स्पॉटेड काला धब्बा के रूप में था, और मुझे इस काले धब्बे काले को हीरा कैसे बनाया गया, उस महान भाव के लिए, उस महान गुरु के लिए भी एक शानदार क्लैपिंग बनती है मिस्टर देवव्रत मौर्य सर के लिए। क्योंकि मैं नेटवर्क की दुनिया से पहले से मुझे पहचान थी और मैं जानता था, लोग बताते देखिए दिखावे का बिजनेस, झूठ बूट और सूट का बिजनेस मैंने खूब देखा। अभी मिश्रा जी ने बताया कि मैं बहुत पहले से इनको जानता था, इनके अकाउंट में 15,000 रुपए भी नहीं होते थे। राइट है, बहुत सारे लोग आपको फील्ड में मिलेंगे, बताएंगे हम इतना कमाते हैं, लेकिन बोलो जरा सा दिखाओ तो उनकी नानी मर जाती है, वो दिखा नहीं सकते आपको। ये YTM है जो एकदम शीशे की तरह दिखाता है, आर देखो या पार देखो, एकदम बिल्कुल पारदर्शी के रूप में दिखाता है। तो मैंने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन वो समय ऐसा था कि मेरा जो कंडीशन था ना, उस टाइम पे जब मैंने ये सब छोड़ा तो नेटवर्क की दुनिया से बाय बाय टाटा कर चुका था। लेकिन एक व्यक्ति मुझे मिला, कहते हैं कि उनका भी कंडीशन सेम था और मेरा भी सेम था। कहते एक कहावत है, जाके पैर ना फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। मेरा भी दर्द वही था और उस व्यक्ति का भी वही दर्द था। उस व्यक्ति के नाम पे हम चाहेंगे क्लैपिंग होना चाहिए मिस्टर ओमकार मौर्य जी के लिए। ओमकार जी हमारे कुछ दिनों पहले एक फ्रेंड थे, और बताना मैं चाहता हूँ आज एक नई कहानी आप लोगों के लिए। ओमकार और JP मौर्य जी किसी एक कंपनी में काम करते थे, जो क्या करती रियल एस्टेट का काम करती थी। वो थे मुस्लिम, लेकिन लिखाते थे पांडे कॉलोनी के, आजाद पांडे कॉलोनी, ठीक है। ऐसी कंपनी में वो काम करते थे। उनका काम ये था, आलू दे दो, प्याज दे दो, लहसुन दे दो, नमक दे दो, कुछ भी दो, धान दे दो, गेहूं दो, उसके बदले आपको जमीन देंगे। ऐसे कंपनी में दोनों लोग काम करते थे। उस टाइम पे मैं भी गया था कि मैं जरा देखूं, तो बोले कि आप भाई शुरुआती दौर है, आप आ जाएंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो हम भी थोड़ा सा लालच के चक्कर में गए। तो वहाँ हमारी मुलाकात JP मौर्य और हमारे ओमकार मौर्य जी से हुई। तो वो तो महान जन हमें जब मिले तो वहीं से हमारी थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो कंडीशन खराब होने की वजह से ओमकार जी को जब YTM मिला तो YTM का प्रोडक्ट को मेरे पास लेके गए और कहे भाई साहब इसको आप बेचो। हम कहे अभी आप वो बेच रहे थे, धान ले लो, गेहूं ले लो, जमीन के बदले प्याज दे दो, ऐसा आप बोल रहे थे। अब इसको लेकर के आप आए हो, इसमें क्या है? भाई मैं जब तक इस्तेमाल नहीं करूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। सो उन्होंने एक प्रोडक्ट हमको वाता हरी बटी का दिया था और उसको मैंने खाया, लोगों को खिलाया, रिजल्ट पाया, विश्वास हुआ, तो मैंने काम करना शुरू किया। क्योंकि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप काम वाम नहीं कर सकते हैं। क्या मैं गलत हूं? तो इतना सन्नाटा क्यों है? एक शानदार क्लैपिंग तो बनती है यार। मैंने काम करना शुरू किया और हमारे गुरुदेव थे मिस्टर देवव्रत मौर्य। जब वो प्लान बता रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, मात्र 90 दिन का समय चाहिए, वो भी 3 महीना। मैंने बोला जब मैंने 3 साल 4 साल काम किया तो उसमें से कुछ उखड़ा नहीं, इस 90 दिन में क्या उखड़ने वाला है भाई? उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इनकम होगी ना वो 40 से 50 हजार रुपए की होगी। हमने कहा उसमें तो हम कमा नहीं पाए, इसमें कैसे कमा लेंगे? लेकिन कहा उन्होंने विश्वास मानिए होगा, लेकिन मन तो नहीं मानता था। मन ये कहता था कि आदमी टोपा दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं अगर लौटता ना तो घर पे जाता, खेती करना पड़ता। कि मेरे अंदर ये थोड़ी सी स्किल थी कि मैंने नेटवर्किंग किया था, मुझे ये रास्ता अच्छा लग रहा था और टाइम का बाउंडेशन था मात्र 3 महीने। 3 महीने में क्या होगा? किसान करने वाले आदमी को, खेती करने वाले को कुछ भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ले जाओ ऐसे ही। तो मैंने भी कहा चलो, उन्होंने कहा दिमाग मत लगाना, टीचर हो दिमाग लगा सकते हो, दिमाग मत लगाना, जो मैं बताता जाऊंगा वो आप करते जाना, आपके जीवन में परिवर्तन अगर नहीं आएगा तो जो भी इनकम मैं बता रहा हूं मेरे से ले लेना। क्योंकि उस समय सर की जो इनकम थी महीने की 6.5 लाख रुपए की थी। तो मैंने सर का कहना माना और उनके बताए हुए रास्ते पे मैं चला
और ताज्जुब वाली बात यही थी कि मेरे तीसरे महीने का पे आउट 51,000 रुपया था, जो अभी मिश्रा सर ने बताया कि मैं इनका पे आउट देखा कि ऐसा व्यक्ति जो कभी 15,000 रुपए अपने अकाउंट में नहीं रख सकता था, उसकी इनकम आ गई कितना, 51,000 रुपए। उस इनकम को देख करके कहीं ना कहीं आग लगी और आज हमारे बीच में हमारे भाई शिव कुमार मिश्रा जी और रूबी हैं और अपकमिंग डायमंड है, इनके लिए एक शानदार क्लिप। एक घटना और बताता हूँ। एक घटना ये है कि मैं जब YTM ज्वाइन किया तो कंडीशन खराब था, मुझे अपने बच्चों का ड्रेस सिलवाना था। मैं हमारे पड़ोस में एक मार्केट है सदाशिव, मैं हमारे भाई अभी आए हैं रूबी थे मिस्टर पवन कुमार शुक्ला जी, तो मैं इनसे पहले से परिचित था। ये आदमी हमेशा कमेंट करता था मेरा, तो मैं इनसे बचना चाहता था कि मैं बचूं भाई, कि अभी ये पकड़ेगा तो कुछ ना कुछ कमेंट करेगा। अदर कंपनी में काम करते थे, तो मैं इनसे नजरें छुपाते हुए निकल ही रहा था, तब तक इन्होंने देख लिया। अरे भाई साहब इधर आओ नमस्कार। अब आदमी भाई सामने से बुला रहा तो जाना तो पड़ेगा ही। मारे शर्म के कहीं ना कहीं मुझे शर्म भी थी कि अभी रगड़े जाएंगे हम। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो इन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, मैंने कहा YTM, क्योंकि मेरा उस टाइम पे जो लेवल था वो मात्र ब्रोंज का था और शायद 1 महीने का कंडीशन ये था, 8800 रुपये थे मेरे पास में। तो इन्होंने कहा क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा YTM कर रहा हूँ। कि कितना कमाए हो, हम कहे 8800 रुपये। बोले कितना टाइम हुआ, समथिंग 1 महीने समथिंग। तो इन्होंने कहा यार मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में कभी आया ही नहीं 8800 रुपये में। तो इन्होंने जो है मेरे अकाउंट में जब ये पैसे देखे तो इनको भी आश्चर्यचकित हुए ये, और तुरंत ID लगा दी। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो आदमी मेरा कमेंट कर रहा था, मेरे ये कमेंट लेने के लिए ही आए थे, मजा लेने के लिए ही आए थे कि मजा लेते हैं, लेकिन देखिए मजा लेते 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 आज रूबी बन गए और मजा लेते 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 डायमंड बजे। अब मजा इनके लिए सजा नहीं हुआ, इनको मजा ही मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति मतलब जो मजा आपका लेते हैं, जो आपका कमेंट करते हैं, उन पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने टारगेट को फोकस करते हुए काम करिए। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है ना, वो कहते हैं मेरे काम करने से उसका लेवल बढ़ेगा, इसके चक्कर में वो मिटे जा रहे हैं। क्यों, आई एम राइट? कुछ लोग ऐसे अपने आप का गला दबा रहे हैं, अपने आप का, मेरा गला नहीं दबा रहे। और वो लोग लाख चाहते हुए भी वो चाह रहे थे कि आदमी डबल डायमंड नहीं बनेगा, मैं काम नहीं करूं घंटा बनेगा। लेकिन आज आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा, मैं डबल डायमंड के रूप में खड़ा हूं। और ताज्जुब वाली बात मैं आपको बता दूं, कल मुंबई में मीटिंग थी, CMD सर और मिस्टर दोवर मौर्या सर ने मीटिंग किया है, जिसमें 450 लोग थे। और मैं बताना ये चाहता हूं उसमें TR वर्मा के 300 लोग थे। तो ये हम कहते हैं आप इसी चक्कर में पड़े रह जाओगे कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे, कोई और करेगा भाई। जो करेगा उसके जीवन में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब जीरो के हीरो ये बनाता है तो आप नहीं सही, कोई और सही करेगा तो पक्का है। तो दोस्तों आप इस सिस्टम पे विश्वास कीजिए, अपने अपलाइन का कहना मानिए, दिमाग मत लगाइए। अगर मेरे जैसा इंसान डबल डायमंड बन सकता है, डायमंड बन सकता है, कोनूर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? आप भी तो बन सकते हैं, बन सकते ही नहीं बन सकते हैं। तो आज से आप लोग ये टारगेट लीजिए, ये डिसीजन लीजिए कि मुझे किसी की बातों को नहीं सुनना है, मुझे अपना टारगेट पे काम करना है और अपने लाइन के बताए हुए रास्ते पे चलना है। दोस्तों मुझे भी लगभग 3 साल प्लस हो चुके हैं और टोटल अर्निंग की बात अगर की जाए, इस महीने का जो पे आउट जाएगा 11 लाख जाएगा। कितना? ताली छोटी है, ताली छोटी है, बताने को तो 11 लाख है, जब कमाने जाओ बाबू तब पता चलता है कि नहीं है? कुछ लोग के साल में भी नहीं आते, है कि नहीं है? तो ये 11 लाख की अर्निंग हुई है। अब मान के चलो कि मेरा जो टारगेट है ये भी जान लीजिए, 2025 में 10 डायमंड। कितने? 10 डायमंड मैं अपनी टीम से पैदा करूंगा। और मेरा जो मिशन है, अगर मेरे टीम में 10 डायमंड हो गए तो मेरा इनकम कितना होगा आप समझ सकते हैं। जो हमारे सर बैठे हैं मिस्टर शिवशंकर निषाद, करोड़पति आदमी, आपके आशीर्वाद से हम लोग भी करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों किसी के अंदर ऐसा भेदभाव अगर विचार है तो उसको निकाल दीजिए कि हमें काम करने से, हमारे काम करने से इसका लेवल ग्रोथ करेगा, इसकी इनकम बढ़ेगी,
तो ऐसा दिमाग में अगर है तो निकालिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा वायरस मैं गोंडा में देख रहा हूँ, अदर जगह तो नहीं देखता हूँ, लेकिन गोंडा में बहुत बड़ा वायरस है। तो इसको खत्म करिए और एक मिशन के साथ में YTM में आइए, लोगों को भी लाइए, अपना सपना साकार कीजिए और लोगों का भी साकार कीजिए। इसी वाणी के साथ में अपनी को आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय YTM, मौज करेंगे बहुत।